नमस्कार दोस्तों। अभी पूरे भारतवर्ष में कृषि कार्य जोरों शोरों से चल रहा है दोस्तों। फसल की बुआई अपने चरम सीमा पर है दोस्तों। रोज बारिश हो रहा है और अभी फसल की बुआई चालू है। ऐसे में फसल बीमा योजना के बारे में उन सभी किसानों को जानना बहुत जरूरी है जो इससे अनभिज्ञ है और इनकी बखूबियों के बारे में नहीं जानते। बात करें हम सन 2016 में 13 जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को फसल बुआई से लेकर कटाई तक की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। किसानों को रबी फसल के लिए और खरीफ फसलों के लिए भी बीमा की योजना का प्रावधान किया गया है। सबसे खास बात दोस्तों, इसमें फसलों की बीमा का 2% हिस्सा ही किसानों को और रबी फसलों में 1.5% हिस्सा ही प्रीमियम के रूप में भुगतान करना होता है। बाकी की सभी समस्त प्रीमियम केंद्र सरकार खुद वहन करती है। अगर आप एक किसान हैं और या किसान परिवार से हैं तो दोस्तों यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बीमा स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए ताकि विस्तार से इसके बारे में आपको समझ सके और आप दूसरों तक भी शेयर कर सके। इसमें बात करते कुछ आकर्षक प्रीमियम भुगतान की शर्तें क्या है। खरीफ फसल हेतु 2% का प्रीमियम केवल किसानों को देना है। बाकी की समस्त प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जैसे 1 लाख का बीमा धन अगर समय से राशि लेते हैं तो 2% यानी कि 200 रुपये मात्र किसानों को दिया जाना है। बाकी की समस्त प्रीमियम केंद्र सरकारें वहन करेगी दोस्तों। रबी की फसलों के लिए 1.5% यानी कि 1 लाख में 150 रुपये मात्र बीमा कवर के लिए देना है दोस्तों। बागवानी फसलों और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% की राशि यानी कि 1 लाख में 500 रुपये ही प्रीमियम के भुगतान के रूप में देना है दोस्तों। इनकी और क्या क्या लाभ है इसको भी हम विस्तार से समझते हैं कि फसल बीमा कराने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सभी किसान भाई जरूर अपने फसलों का बीमा जरूर कराएं। किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें काफ़ी कम है, बहुत सस्ती है दोस्तों, और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना है। फसल की हानि होने पर किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाएगी। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि आपको इतने तक का प्रीमियम सरकार देगी, बाकी का आपको पेमेंट करना, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। शेष प्रीमियम 90% हो या उससे ज़्यादा हो सरकार वहन करेगी। जैसे आपकी 10 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है तो आपके 2% हिस्सा ही उनका आपको देना है, बाकी जो किस्तें हैं वो सरकारें पेमेंट करेगी। पहले पूर्ण बीमा राशि नहीं मिलता था। पहले जब फसल बीमा होती थी उसमें पूर्ण बीमा राशि नहीं मिलता था, उसमें क्लैपिंग रहता था जिसकी वजह से पूर्ण बीमा राशि किसानों को नहीं मिल पाता था। वर्तमान में फसल बीमा योजना को जो नियंत्रित कर रहा है भारतीय कृषि बीमा कंपनी यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, ओला, कीट और रोगों से हुए फसलों के नुकसान से फसल को बीमा से कवरेज करना, कृषि क्षेत्र के में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। आवश्यक दस्तावेज, इसको अगर आप लेना चाहते हैं, फसल बीमा करवाना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या करने लगेगा दोस्तों? केसीसी जो किसान लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उनको B1 की कॉपी, उनकी ID और अन्य डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसमें पट्टेदार, जोतदार, भूमि रिकॉर्ड अधिकार, भूमि कब्जा प्रमाण पत्र। केसीसी लेने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है। जो किसान केसीसी ले लेते हैं उनका ऑटोमेटिक फसल बीमा योजना हो जाता है। वो अनिवार्य रूप से उनको लेना ही रहता है और बैंक ऑटोमेटिक काट लेती है उनका पैसा। दोस्तों अगर केसीसी के लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, जो किसान केसीसी ऋण नहीं लिए हैं अपनी स्वेच्छा से फसल बीमा करा सकते हैं। मेरे हिसाब से सभी किसानों को फसल बीमा कराना अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि इससे किसानों की फसलों को नुकसान से भरपाई हो जाती है। क्योंकि अधिकतर अल्प वर्षा, अधिक वर्षा, ओलावृष्टि और तूफानों से बहुत सारे किसानों को फसल की नुकसान होता है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है दोस्तों। किसानों को अधिकतम कवरेज की भी सुविधा प्रदान की गई है। गवर्नमेंट की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा योजना को कहां आप करवा सकते हैं,
कहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसके लिए सुविधा है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी विस्तार से और देंगे। इसमें क्षतिपूर्ति होती है प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान आदि से फसलों की सुरक्षा हो जाती है। जिन किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उन्हें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु गवर्नमेंट की पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करवाना जरूरी होता है। इसके लिए किसानों को बैंक में जाकर फसल बीमा पोर्टल पर प्रविष्टि कराना पड़ता है। फसल बीमा नुकसान की फोटो भी आपको रखनी पड़ती है ताकि उनके साक्ष्य के रूप में उन्हें ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि आपको कहां पर जाना है। गवर्नमेंट की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर क्लिक करेंगे। वहां पर आपको रजिस्टर फार्मर और नए फार्मर की लिस्ट दिखाई देगी, वहां पर क्लिक करेंगे और आवश्यक दस्तावेज और जानकारी को आपको भर देना है, जिसमें आपके नाम, आपकी ज़मीन, रकबा, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कस्बा, गांव का नाम, ये सारी डिटेल आपको जानकारी को भर देना है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपको B1 की भी जानकारी देना पड़ सकता है, कितना हेक्टेयर ज़मीन है उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको फसल बीमा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइए। दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि सभी किसानों को इसका फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ताकि किसान को समृद्ध किया जा सके, किसान को डेवलप किया जा सके, नए नवाचार माध्यमों से जोड़ा जा सके। इसके लिए यह बहुत पहल सराहनीय है और सभी किसानों को अपने फसलों का बीमा अवश्य कराना चाहिए ताकि उनकी किसी भी समय किसी भी कंडीशन से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।